जय गुरुदेव। खुश रहो मुकेश। हाँ, तुम्हारी बात बीच में रह गई थी। तो तुम एक्चुअली क्या होता है कि हमारे, जैसे तुमने अपने बच्चे की बात भी कही और समाज में हम हाँ देखते हैं तो हमारी हम जो इन विद्याओं से और परमात्मिक प्रार्थनाओं से दूर होते जाते हैं, उससे फिर हमारे जीवन में बहुत तरह के भाव और बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और इसकी प्रेरणा बहुत बार हमें जीवन में नहीं मिलती, हमें कहीं से इस बात की सीख नहीं मिलती या इस बात की समझ नहीं पैदा हो पाती कि हम कैसे इन विद्याओं को या इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं। तो जिन लोगों को लाभ मिलता है, प्राय क्या होता है, कभी कभी, सब तो ऐसे नहीं होते, पर कुछ लोग फिर उसमें संकोच करते हैं और लोगों तक इन बातों को नहीं बांटते या अपनी बातों को साझा नहीं करते। उससे भी हमारी ये विद्याएं और हमारी जो लाभ की दिशाएं हैं और चीज़ें हैं, ये कम होती चली जाती हैं। तो हमें जब कभी हमें लाभ मिले तो हमें और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। इससे एक आदमी के कहने से 1000 लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है और उसका पुण्य भी हमें प्राप्त होता है। तो तुम्हारा जो अनुभव था, अगर तुम कहो, चूँकि हम प्राइवेसी को बहुत वैल्यू करते हैं, आदमी की निजता और उसकी अपना जो निजी जीवन है उसको बहुत महत्व देते हैं, तो अगर तुम कहो तो तुम्हारा ये हम रिकॉर्ड कर लें, जो तुमसे बातचीत हम करेंगे, जिसमें तुम श्री सुख के उसके बारे में बोलोगी, तुम्हारी आवाज़ आ जाएगी पीछे से, तो बहुत से लोगों को पता चले। हाँ ठीक। मेरा आपके बताए हुए उपायों को मैं करती रही, मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ। पर पता नहीं गुरुजी, आज मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है बहुत सालों से। मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मेरी अभी आप मुकेश, कितने समय से आप हमसे जुड़ी हुई हो? गुरुजी मैं सिर्फ आपसे 3 महीने से जुड़ी हूँ और अच्छा। 3 महीने में आपकी 900 में से मैं 700 के आसपास वीडियो सुबह से शाम तक देखती हूँ, सुबह से शाम तक। और मैं हर टाइम सुबह शाम उठते बैठते हमेशा मैं आपका चेहरा, जय गुरुदेव के अलावा मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलता। जो आप बता रहे हो गुरुजी, मैं सब कुछ कर रही हूँ। वेरी नाइस, किसी चीज की बहुत अच्छा। तो उससे तुम्हें, जब तुमने 3 महीने में ये कुछ विधियां और उपाय किए, उससे तुम्हें कुछ लाभ प्राप्त हुआ, फायदा मिला? हाँ गुरुजी, हाँ। मेरे को बहुत कुछ अनुभव हुआ है, बहुत कुछ। और गुरुजी मैं कभी आपके सम्मेलन में नहीं आई हूँ। 8 तारीख को मैं बेटे के साथ आपके सम्मेलन में आऊंगी। गुरुजी मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं आपको, कोई बात नहीं। मेरा जो तुम बहुत हमारे दृष्टि में तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग पर चल दिया, उससे ज़्यादा विद्वान, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा, उससे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। और बाकी ये आप बात बार बार ना कहो कि आप कम पढ़ी लिखी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। और जो जिसने ईश्वर के मार्ग को चुना वो बुद्धिमान है, वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, और तुम्हें उससे लाभ भी प्राप्त हुआ। कोई विधि का जिक्र करना चाहोगी, किसी विधि का उल्लेख करना चाहोगी जिस विधि से तुम्हें विशेष लाभ प्राप्त हुआ हो? हाँ गुरुजी, श्री सूक्तम जो आपने मुझे बताया है, उससे मतलब एक 8 पढ़ा हुआ इंसान हजारों की नौकरी की बात छोड़ो, लाखों पे पहुंच जाए, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। ठीक है। तो तुम अभी क्या कर रही हो मुकेश? जी गुरुजी। क्या करती हो अभी? गुरुजी मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ आपका ध्यान करती हूँ। पूरा दिन मैं घर में रहती हूँ, सब्जी की मेरी दुकान है। वेरी गुड। और इससे ज्यादा मेरा बेटा गुरुजी बी फार्मेसी पढ़ चुका है। लेकिन गुरुजी मैं आपसे एक मेरी प्रार्थना अनुरोध है, मुझे सब लोग छोड़ के चले गए हैं, मैं सबको परमात्मा के मार्ग पे चलाना चाहती हूँ। एक मेरे पास अनमोल रतन है जी, और वो मैं आपको सौंपना चाहती हूँ। ठीक है। आप उसको रास्ता दिखाइए। मेरे बेटे में गुरुजी देखिए, माँ तो किसी की बुराई नहीं करती है, लेकिन मेरा बेटा आज एक शिव का अवतार रूप है। आप, मैं चाहती हूँ आप उसको दीक्षित करें, अगर ऐसा मेरा सौभाग्य हो तो, और आप उसको रास्ता दिखाए। जरूर। आपने अपना प्रेरित करती हूँ गुरुजी। दीक्षा सूची में आपने, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा इस दुनिया में खो जाए गुरुजी। नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। तुमने जो मार्ग चुना है, तुम जिस रास्ते पर चली हो, उससे तुम्हें लाभ मिलेगा, सब चीज़ें अच्छी होंगी। हताश ना हो, निराश ना हो, चिंता ना करो। एक मार्ग परमात्मा तक ले जाता है, ये मैंने देखा है। नहीं, एक मार्ग, सब अच्छा रहेगा। और तुम परेशान ना हो, रो नहीं, सब अच्छा होगा। अब तो तुम्हारे हंसने के दिन आए हैं। तुम्हारे जो दुख भरी बातें थी, दुख भरे दिन थे, वो खत्म हो गए। अब तो तुम्हारे सुख वाले दिन आए हैं। आप मेरे बच्चे को संभाल लो। हाँ ठीक है। आप उन्हें अपने दीक्षा सूची में अपना नाम और बेटे का नाम भेजा है, कल्याणी को नाम नोट? ठीक है। हाँ गुरुजी, और मैंने, मेरा बेटा वीडियो देखता है,
वेरी गुड। कितना उम्र है उसकी, बेटे की कितनी उम्र है? 22 साल है गुरुजी। अच्छा, वेरी गुड। अभी क्या शिक्षा उन्होंने की है? अभी वो बी फार्मेसी कर रहा है गुरुजी। बी अभी फार्मेसी उसका पूरा होने वाला है 2-3-4 महीने में ऐसे। आप किस शहर में रहती हैं? मैं गुड़गांव में रहती हूँ गुरुजी। गुड़गांव में, अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। गुड़गांव में रहती हूँ गुरुजी। आप एक बार मतलब जैसे मैं तो वीडियो के माध्यम से लाभ लिया, आप मेरे बच्चे के सिर पे एक बार हाथ रख दीजिए, उसको पकड़ लीजिए गुरुजी। चिंता ना करो, सब अच्छा होगा। वो रख दिया, उसके सिर पे हाथ ही है, तभी तुम जुड़ी हो, तभी तुम बात कर रही हो और तभी तुम ये बता रही हो। अभी जैसे तुमने कहा कि अभी श्री सूक्त की विधि तुमने की, उससे तुम्हें लाभ हुआ और तुम बहुत आर्थिक रूप से तुम्हें लाभ मिला। और भी कोई विधि तुमने करके देखी जिससे तुम्हें लाभ प्राप्त हुआ हो? हाँ गुरुजी, मैं बादाम का और उसका दीपक लगा रही हूँ। बादाम का जो आपने बताया था शुक्रवार दिन का, और जो मंगलवार दीपक है जो 43 दिन का, वो पूरा कर दिया। जीवन तो देखिए गुरुजी, या तो मेरा बेटा है या गुरु सेवा है, या जो आप जिस रास्ते पर आप चलाएंगे वो है। हाँ, नहीं ठीक। क्योंकि जिंदगी में सबने धोखा दे दिया जी। सबने नहीं, परमात्मा के मार्ग पर जब आप आई हैं तो परमात्मा कभी ये निराश नहीं करते किसी को, और जीवन आदमी का बेहतर और अच्छा और सही दिशा में ही जाता है, और तुम ठीक दिशा में ही जाओगी। तो तुम बीच में तुम्हारी बात रह गई थी, तुमने अपना अनुभव शेयर कर रही थी कि तुमने श्री सूक्त किया तो उससे क्या लाभ प्राप्त हुआ। बताना चाहोगी 10 सेकंड में कि तुम्हें कहाँ, क्या मतलब तुम्हारी उस समय पोजीशन थी और उसे करने के बाद क्या लाभ मिला और कितना समय लगा इसमें? हाँ गुरुजी, मेरी पोजीशन ये थी कि मैं सिर्फ 7वीं पास हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती करना। मेरे पति ने मुझे जब धोखा दे दिया 7 साल पहले, तो एक ही चीज सामने आई कि अब मेरा पालन पोषण कैसे होगा, मैं अपने दोनों बच्चों को क्या खिलाऊंगी। आपको मैं क्या बताऊं गुरुजी, मेरे कोर्ट में मेरे पति ने 15 लाख रुपए मेरे लगवा दिए। जो कुछ मुझे मिला है वो श्री सूक्तम से मिला। अच्छा, चलिए, बहुत 15 लाख रुपए कोर्ट के अंदर। मुझे किसी ने बताया था आज से 2019 में कि आप श्री सूक्तम कीजिए, कनक धारा स्तोत्र। गुरुजी मुझे दोनों कंठस्थ हैं, और जिस दिन आपका वीडियो जब मेरे सामने आया और उन्होंने जो मुझे विधि बताई, तो देखिए गुरुजी, मैं इतनी तो हूं नहीं मैं लोगों में प्रचार करूं। और गुरुजी मैं सिर्फ एक ही काम करती हूँ, घी गुड़ और आपके बताए हुए श्री सूक्तम से यज्ञ। वेरी गुड। उससे जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं ये कहती हूँ भगवान सबको दे। गुरुजी 1 करोड़ रुपए लोगों ने मेरे लूट लिए, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, मुझे बेवकूफ बना दिया, बोले कि कमेटी डाल रहे हैं और आप दो। गुरुजी मैंने ऐसे पैसे दिए थे 2019 और 20 में अपनी 5 साल की, जो मेरे हाथ में रखे हुए थे, एफडियां तुड़वा के जोड़ने के लिए। आज मैं जो चल रही हूँ, मैं तो आज रोटी खा रही हूँ, आपके बताए हुए सारे वो उपाय कर रही हूँ। हाँ, त्रिमनमा भी करती हूँ गुरुजी, वो भी करती हूँ। तो मैं तो आज भी बहुत अच्छे से जिंदगी जी रही हूँ, अपने बच्चे को खिला रही हूँ। और गुरुजी श्री सूक्तम से जो मिला है उसका मेरी जबान, मतलब मेरे पास शब्द नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना गुरुजी। कोई बात नहीं, तो बहुत समझदार, कोई बात नहीं, ये बात मत अपने दिमाग में रखोगे तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। कई बार पढ़े लिखे वो उतना जुड़ाव नहीं पैदा कर पाते ईश्वर के साथ, जितना जो कम समझते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, उनके हृदय स्वच्छ और साफ और निर्मल होता है, वो बहुत शीघ्रता से जुड़ते हैं और उनको बहुत शीघ्रता से लाभ भी मिलता है। तुम भी उसी का उदाहरण हो। हाँ गुरुदेव, आप मेरे बच्चे को अपना लीजिएगा, उसको कोई गलत, मुझे बहुत लोगों ने धोखा दिया है, बस आप हमें जो बताएंगे वही है। खोपड़ी नहीं है गुरुदेव मेरे पास अपना इस्तेमाल करने के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हारा हृदय बहुत अच्छा है, खोपड़ी की जरूरत भी नहीं। परमात्मा के मार्ग पर खोपड़ी की आवश्यकता नहीं है, वहाँ हृदय की जरूरत है। और हृदय तुम्हारा बहुत निर्मल और स्वच्छ है, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, उससे ही तुम्हें रास्ता मिलेगा और उसी से तुम्हें कामयाबी मिलेगी, उसी से तुम्हें सब तुम्हारी चीजें पूर्ण होंगी। चिंता ना करो, और बच्चा भी तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा। 43 दिन का गुरुजी जो आपका बताया वो उपाय था ना, वो मैं कर रही थी। तिल के तेल का, वो सरसों के तेल का उपाय जी। हाँ गुरुजी, मैं बेटे से कराती थी कि बेटा जो ये झूठे कोर्ट के हम दोनों माँ बेटा झेल रहे हैं ना, तू ये उपाय कर दे बेटा, अगर तेरा पार उतर जाएगा। बोला मम्मी ठीक है। गुरुजी देखिए, आप देखिए, जैसे ही कल 43 दिन पूरे हुए, हमें नहीं पता, हमारे पास मेरे पास इतनी खोपड़ी नहीं है, और बच्चा पढ़ाई में रहता है, अपने काम में रहता है, तो उसको भी उसने ध्यान नहीं दिया। 43 दिन कल पूरे हुए, पंडित जी दीपक में ज्योति प्रज्वलित नहीं हुई, ऑटोमेटिक अपने आप, क्योंकि मैं जो भी कुछ करती हूँ सिर्फ आपका नाम लेके करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, जो करती हूँ मैं, जो आपने बता दिया मेरे लिए वही पत्थर की लकीर है।
आपने बोल दिया बेटे कुएं में गिर जाओ, तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे तुम तो शिखर पे जाओगे। नहीं, तब मैंने बच्चे को बोला कि गुरुजी का आदेश है, 43 दिन पूरे हो गए तो इसको उठा के साइड में रख दो बेटा। उन्होंने रखा, दूसरी जगह रखा, तुरंत जल गया। ये ऐसे ऐसे चमत्कार, इसको चमत्कार ना कहूँ तो क्या कहूँ गुरुजी, प्रभु का आशीर्वाद ही तो कहूंगी। मेरे मन में 1% ये नहीं है गुरुजी की मुझे धन की अभिलाषा है। मुझे सिर्फ एक अभिलाषा है, मेरा बच्चा को आप आशीर्वाद दे और वो कामयाब हो जाए, क्योंकि धन के तो आपने रास्ते बता ही दिए हमें, और धन तो हम आपके बताए हुए रास्ते पे कभी भी कमा लेंगे और कभी भी चलते रहेंगे, और आज रोटी की चिंता नहीं है गुरुजी। तुम कहती हो मुकेश कि तुम कम पढ़ी लिखी हो, तुम कम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी तो मैंने कोई देखी नहीं दुनिया में, बड़ी बड़ी डॉक्टरेट और पीएचडी तुम्हारे सामने फेल है। जिसको ये भाव पैदा हो गया, जिसको इतनी स्पष्टता आ गई, जिसने संदेशों में इतना सूक्ष्म आर पार देखना सीख लिया, वो तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो सर्वाधिक शिक्षित है। ज़्यादा शिक्षाएं हमेशा व्यक्ति के मन को कुंद करती हैं और बहुत सारे विचार और विकल्पों को जन्म देती हैं, जिससे हमारे मार्ग अवरुद्ध होते हैं, ना कि खुलते हैं। और तुम्हारे पास ज़्यादा इनपुट नहीं है, ज़्यादा इधर उधर की फालतू की बातें नहीं है, तो तुमने सीधा एक मार्ग चुना और उसी से तुम्हारा लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है। अभी तुमने कहा कि तुम 3 महीने से जुड़ी हो, जिस दिन तुम्हें 3 वर्ष हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन को देख करके लोग चकित हो रहे होंगे पूरे सराउंडिंग्स के, और वो सारे लोग पश्चाताप से भरे होंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा किया है। ये तुम्हें बताता हूँ, 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच ये हो जाएगा तुम्हारी लाइफ। आपने जो बताया वही किया। और गुरुजी पिछले 1 महीने से अगर मेरे फोन को आप उठा के देखो ना, पहले मैं 1-1, 2-2 वीडियो देखती थी, मेरे कान से लीड नहीं निकलती और मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, सिर्फ मैं आपको सुनती हूँ। आज मेरा बोलने का मन किया कि मैं आपसे बात करूं। अच्छा किया। कितने अंक देख लिए होंगे तुमने मुकेश अब तक? तकरीबन 600 या 700 के आसपास। मैंने सारे सेव कर रखे हैं गुरुजी, पर गुरुजी मेरे अंदर एक कमी है, मैं भूल जाती हूँ। जैसे मतलब ना, अभी मैंने कुछ आपका सुना, ध्यान मगन होके सुनती रहती हूँ, और मैं सोचती हूँ आज मैं ये उपाय करूंगी, मेरे दिमाग से निकल जाता है, मैं लिख लेती हूँ। कोई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका बताया हुआ एक बात, एक शब्द गुरुजी ऐसे है जैसे शीशे के उस पार खड़े हुए परमात्मा, जो कुछ वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं और मैं जा नहीं पा रही, बुला रहे हैं मैं जा नहीं पा रही। गुरुजी आपने एक बात बोली थी कि हम शिष्यों को तलाश रहे हैं, मेरे को तो आप ठीक है, आप आशीर्वाद देंगे तो नहीं, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, क्योंकि उसका भविष्य उसके सामने। मैंने उसको गुरुजी इसके लिए पढ़ाया है कि वो जो मेरे पास डिग्री नहीं थी, तो वो पढ़ के वो देश दुनिया में नाम करेगा। मैं चाहती हूँ लोग मुझे उसके नाम से जाने, और मैं आपकी शिष्या हूँ, इस नाम से मुझे जाने। बहुत सुंदर, तथास्तु, खुश रहो। मैं ये चाहती हूँ गुरुजी कि हाँ, मैं उनकी शिष्या हूँ, मैं उनके बताए हुए मार्ग। गुरुजी आप खुद सोचिए, एक औरत जो सब्जी बेचने, सब्जी गुरुजी, सब्जी आज सुबह आप लाए तो शाम तक खराब हो जाती है, कैसे? मैं ये कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कहाँ से आया, कहाँ को गया, और जो लेके गई मेरे पास, जो बैठ के जो 6-7 बहनें थी जो लेके गई, उनका भी भगवान भला करे, मैं यही कहती हूँ। ले गई, आज उन्होंने मना कर दिया, कोई बात नहीं, मेरा होगा, मेरे पास आ जाएगा। मैं उसके लिए बिल्कुल वो नहीं कर रही, जो कहते ना कि मैं उनके पीछे नहीं दौड़ रही, मेरा होगा तो आ जाएगा मुझे, क्योंकि वो सिर्फ कुछ लेके गई, वो 80-90 लाख ले गई, 1 करोड़ ले गई, पता नहीं मेरे भाग्य में तो कितना कुछ है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात। गुरुजी मेरा जो मेरे पास एक ऐसा अनमोल रतन है, उसको मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ, आपके चरणों में उसको नमस्कार करवाना चाहती हूँ। आप 8 तारीख को आ रहे हो, 8 को आप आ रही हो, तो तब आपसे भेंट होगी और अच्छा रहेगा। मेरा नजदीक है, तो वहाँ से आप आइए तो ठीक होगा आपके लिए। मैं आऊंगी गुरुजी, मैं सूट भी ले आई अपने लिए, और बच्चे को सफेद कुर्ता पजामा पहना के लाऊंगी गुरुजी। दीक्षा के लिए? हाँ गुरुजी। दीक्षा में तो मोरपंखी नीला पहनना पड़ेगा। अच्छा, जो बच्चे को भी? हाँ, बच्चे को भी, सभी को। उसमें जो है मोरपंखी नीले का एक प्रावधान है, वो पहनना पड़ेगा। गुरुजी, हाँ गुरुजी, आप मेरे बच्चे को दीक्षा देके और परमानेंट अपनाएंगे ना? आप आ गए हमारे साथ, परमानेंट ही अपनाए गए हो, तभी तो आप हमसे जुड़े हो, इसमें आप संशय। हाँ गुरुजी, आपने वीडियो में भी बोला था कि आप आई। गुरुजी, आपके बताए हुए उपाय अगर कोई अपना दिमाग लगाएगा ना, मैं नहीं जानती उसका क्या होगा।
मैं मेरा निजी मतलब मेरा खुद का अनुभव बता रही हूँ। आपने जो बोल दिया, यदि उसके पथ पे इंसान चल पड़ा तो दूर नहीं है उसके लिए कुछ, 1 सेकंड की दूरी नहीं है। ये आपने सत्य कही है, बिल्कुल सत्य कही। गुरुजी पहले मैं सुबह शाम पूजा करती थी और आप से जुड़ने के बाद में मेरा मन करता है सदैव अपने आप ही कि मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद में जब सब सो जाते हैं तब करें, और तभी मैं गुरुजी करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसका लाभ भी तुम्हें मिल रहा है। हाँ। और उसका तुम्हें और लाभ मिलेगा। अभी तो तुमने शुरुआत की है, 3-4 महीने हुए हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जीवन बदलता चला जाएगा और बहुत सब कुछ वो प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। वो तो गुरुजी तभी प्राप्त होगा जब आप आशीर्वाद देते। तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप चिंता ना करें। हाँ। और दूसरी बात, एक बात और थी गुरुजी। एक बात ये थी गुरुजी, जो मैं पाठ करती हूँ वो मैंने आपको बताया वीडियो में कि इतने बजे, और गुरुजी मैं अगर आपका टाइम वैसे कर रही हूँ तो आप फोन रख दीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, बताओ। वो भी लाभ है। और कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त जो आप कर रही हो, इससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। कंठस्थ है गुरुजी, जब मैं आऊंगी तो मैं आपको सुनाना आप। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कंठस्थ है, बिल्कुल कंठस्थ है। और पता नहीं, मैं अनुभव, मेरे पास जुबान ही नहीं है बोलने के लिए कि मैं आपको कैसे बयान करूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, आपके भाव मुझ तक पहुँच गए। अपना एक फोटो भेज देना खींच करके, इसमें डाल देना नंबर में। ये नंबर भी आपके पास पहुँच गया, मेरा पर्सनल नंबर ही है, अपने पास सेव कर लेना। मेरे पास मुझे फोटो खींचना नहीं आता। अच्छा, कोई बात नहीं, तो कोई बात, ऐसे आपके वॉइस ले लेंगे, कोई ऐसी फोटो रहने दीजिए। अगर आप मैं बेटे को, हाँ, अभी बेटे से खिंचवा के भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। तो उससे ये होगा कि वो आपके अंक के साथ लगा देंगे, तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है इस चीज़ से। इसका भी पुण्य ही मिलता है हमें, जब हम और लोगों को परमात्मा के पथ पर आगे बढ़ाते हैं, उसका भी हमें लाभ ही मिलता है। हाँ, ठीक है मुकेश, आपने जो बताया ना, मैं वो बुक ले आई, उसके बाद में कठोपनिषद ले आई। ठीक है, मैं सब पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा, जो आपने एक चीज और बताई, और तुम कहती हो कि तुम कम पढ़ी लिखी हो। अब ये देखिए ना, ये क्या कंट्रास्ट है। तो ये जो आदमी ये सब चीज़ों में इतनी दिलचस्पी और इतनी गहनता और इतनी तन्मयता के साथ जुड़ा हो, अब उपनिषद भी पढ़ रही हो, श्री सूक्त भी पढ़ रही हो, कनकधारा तुम्हें स्तोत्र कंठस्थ है, ललिता सहस्त्र नाम तुम नित्य करती हो, तुम कहती हो कि तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी तो कोई भी नहीं है। और गुरुजी आपने एक बताया ना, मेरे पास उनकी सबकी रिकॉर्डिंग है, रुद्राष्टकम, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्याप संभ्रम वेदा स्वरूपम। ये मुझे पूरा याद है। वेरी नाइस, मैं श्रावण के महीने से आपसे जुड़ी हुई हूँ, अभी मुझे ध्यान आया। तब से मैं शिव जी को नहलाती थी। ठीक है। और तब से आपने जो सिखाया वो सीख के मैं करती आ रही हूँ। बहुत अच्छा। हाँ गुरुजी, और आज मेरा बहुत मन था, मैं रो रही थी बैठ के। नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, हंसने के दिन है तुम्हारे। रोने के दिन खत्म हुए, हंसने के दिन शुरू हुए हैं। खुश रहो, बहुत आशीष। और कभी हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना, ये मेरा नंबर है, ठीक है? अच्छा गुरुजी, खुश जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,